रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में कुछ पढ़े थे। उसके बाद के टॉपिक है जो आज इस प्रकार से है। इसे में हम लोगों से प्रश्न कर सकता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण, संयोजन मतलब होता है संयोग यानी कि जुड़ना। तो कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके यानी कि जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि नए यौगिक बनाएंगे या नए पदार्थ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए Na+Cl क्या बना दिया? NaCl, यानी कि ये है सोडियम और ये है आपको क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है। दोनों मिलकर क्या बना दिए? सोडियम क्लोराइड, जिसका बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं ना। ये C+O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ये सब क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब आता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या वियोग का नाम सुने हैं क्या? वियोग का नाम नहीं सुने? वियोग के मतलब होता है, मतलब अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है। वियोग के मतलब क्या होता है? अलगाव यानी अलग होना। जैसे में ये हम इस कैप क्या कर दिए, इस मार्कर से इस कैप को अलग कर दिए, तो इसका क्या हो गया? इस कैप का मार्कर से क्या हो गया? वियोग हो गया, यानी अलगाव हो गया। और अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, यानी कि हम यहाँ से अलग कर दिए तो क्या हो गया? ये अलग, इससे दूरी बन गई ना, टूट गया ना। ये इससे ऐसे तोड़ने वाला की बात तो नहीं कर रहे हम, यहाँ से निकाल दिया, अलगाव होना। यानी कि वियोजन का मतलब होता है अलगाव, अपघटन के मतलब टूटना। ठीक ना? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक या कोई बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे नए यौगिक अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या, दो छोटी छोटी जुड़ करके एगो बड़े को के निर्माण किया। ठीक ओकरे उल्टा एगो बड़े को आप क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आपको ले लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको गर्म करते हैं ना तो देता है ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जगह नहीं है इधर बनाते हैं, देखिए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो मिलता है हमको कैल्शियम ऑक्साइड या प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2 मिलता है। यानी कहने का मतलब जब बड़ा अणु क्या होता है? जब बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे अणु या दो से अधिक अणुओं का निर्माण करे छोटे छोटे, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दो छोटे छोटे अणु जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है एकदम पक्का ना? तो अब देखिए कह रहे हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या होता है? जब कोई परमाणु, ठीक ना, जब कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए भैया आप घर बनाए, ठीक ना, आप घर बना लिए, एकदम बढ़िया घर बनाए, हम आपसे हैं मजबूत, वहां पे कोई नियम कानून नहीं है, ठीक ना, समझ रहे हो? वहां पे मान लीजिए कोई नियम कानून नहीं है, हमारे और आपके बीच की बात है बस। अब हमारा घर आपको और हम है आपसे काफी मजबूत है, ठीक ना। अगर 2 फाइट मारे बोल पूछे, 2 फाइट कहेंगे घर छोड़ के निकल जाए, इस घर में अब हम रहेंगे, आपसे मजबूत हैं, तो आप कहे कि नहीं निकलेंगे, कहेंगे कि हम पूछेंगे अब बता तोरा घर चाहिए कि जिंदगी, तो आप क्या कहिएगा? जिंदगी चाहिए ना, घर छोड़कर भाग जाइएगा। उस घर में अब हम रहने लगे ना, तो ये एक आदमी का खाली विस्थापन हुआ, यानी आप उस घर से क्या हो गए? विस्थापित हो गए, अलग हो गए ना।
उस घर में हम रहने लगे, मजबूत हैं हम रहने लगे, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। और नहीं कहीं आप हमारा घर छीन लेते हैं, हम आपका घर छीन लेते हैं, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। समझ रहे हैं? देखिए जैसे में मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या ले लें, देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 ले लेते हैं। ये है क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा। और ये है कॉपर सल्फेट है। क्या है? तो देखिए ना यहाँ पे क्या है कि जो लोहा है कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। और इसको क्या कर देता है, जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, यानी कॉपर सल्फेट जब जलीय विलयन में लोहा के चूर्ण को डाला जाता है, तो क्या करता है, कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। क्या करता है? विस्थापित करके उसका स्थान में स्वयं ग्रहण कर लेता है, यानी बना देता है FeSO4 प्लस Cu। बेचारा अकेले का नहीं रहता है। समझ गए हो? इसे बोल रहे हैं ना कि आप घर बनाए SO4, हम आपको मारे 2 फाइट 2-4 फाइट मारे, पटकनिया दिए, भगा दिए। अब या तारा घर में आके हम बस गए, आप क्या हुए? घर से बाहर बिना बेघर के हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, देखिए ना, इसमें क्या होता है, इसमें जोर जबरदस्ती हुआ है ना, छीना छोड़ा हुई है। अब देखिए ना, कबो जब ऐसा ना होता है, कबो ऐसा होता है कि हम अपना सामान अपने मित्र को दे देते हैं, अपने मित्र वाला हम ले लेते हैं। तो ये भैया ये आदान प्रदान होता है। क्या होता है? यानी कि जिसको बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। नहीं समझ में आ रही है? जब हम आपको कुछ हम आपको दे दिया, कोई चीज आप हमारा दे दीजिए, बस समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं? लेन देन। तो देखिए ना क्या होती है, कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। किसका आदान प्रदान करेंगे? अपने आयनों के। यानी कोई परमाणु इनको ही देगा, कोई परमाणु उनको दे देगा। अब बस आदान प्रदान करने के फलस्वरूप क्या होंगे हो? दो नए अलग अलग नए कैटेगरी के क्या होंगे? परमाणु का निर्माण होगा, यानी यौगिक का निर्माण होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें मान लीजिए NaCl ले लीजिए, NaCl प्लस AgNO3। जब क्या करते हैं, NaCl को जब AgNO3 और NaCl को जब मिलाते हैं ना जलीय विलयन में, तो मिलाते हैं तो क्या बनता है? AgCl बनता है। पहले क्या बनेगा? AgCl बनेगा। फिर उसके बाद बनता है NaNO3, यानी कि ये हो गया, ये यहाँ पे क्या है? ये सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में NaCl डाला जाता है, तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड के ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब जानते हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे मम्मी लोग घर में दही महती है ना, पानी डाल के दही ना महती है, तो निकलता है क्या? मक्खन निकलता है, ऊपर मक्खन निकलता है ना, या जिसको बोलते हैं हम लोग लैनू, इसको गर्म करके घी ना निकल जाता है उधर से, तो ठोस अब जब महा जाता है तो ठोस अवक्षेप के रूप में क्या होता है? वो दही से क्या होता है? लैनू यानी मक्खन क्या होता है? बाहर निकलता है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो ठोस अवक्षेप का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये क्या है? NaNO3 जलीय विलयन आता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए ना कि Ag, देखिए ना क्या किया? Ag के पास चला गया ना, और NaNO3 के पास चला गया। बात सही है कि नहीं सही है? समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, इस पर धन आयन होता है, इस पर ऋण आयन होता है, इस पर धन आयन और इस पे ऋण आयन होता है। तो ये अपने आयनों का क्या कर दिया? आदान प्रदान। ये प्लस वाला इसमें क्या गया? P प्लस वाला इसमें चला गया। तो वही कहा गया है कि जब दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करके जब दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय का मतलब होता है हम में भी तुम में भी, हमें भी और तुम में भी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और देखिए ना, उनके बदले अवक्षेपण अभिक्रिया।
अवक्षेपण अभिक्रिया अब ये बताए हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलीय विलयन से क्या होता है, ठोस के रूप में अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण आप यही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है, यह ठोस अवक्षेप है। ये क्या है, ठोस अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, ठोस अवक्षेप का ये क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अब कह रहे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो ये जो प्रश्न है ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रश्न नहीं होना चाहिए था, ये प्रश्न है अम्ल और क्षार का, ठीक ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं जान जाइए। कहेंगे ऐसी, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है तो जल और लवण का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कह रहे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के, मानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हो। नहीं समझ में आ रही है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। कोई खिसियलो मन भी कर रहा है, मजा आ रही है। चलिए देखिए ना, यानी प्रकाश रासायनिक जैसा नाम वैसा काम का भाई भैया। उदासीनीकरण में उदासीन हो जाता है, क्या अम्ल और क्षार को मिला देते हैं, उदासीन हो जाता है, ठीक ना। और अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिसे प्रकाश संश्लेषण का नाम सुने हैं, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या, नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सी कहने से ऑक्सीजन समझ में आ रही है, ऑक्सीजन से पता चल रहा है, ऑक्सीजन पता चल रहा है कि नहीं। तो कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग, वियोग के मतलब अलगाव, ठीक ना, अलग होता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी है Na+O2 क्या बनेगा, Na2, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। Mg+O2 क्या बनेगा, वो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया भैया, इसमें ऑक्सीजन का भैया क्या होता है, संयोग। संयोग का मतलब जुड़ा ना, जुड़ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। अब आते हैं अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, तो